Good morning students, how are you all? Today we are going to continue chapter number 2, that is a light for the palace fire. I told you that day also this is a story of the small girl who always shows selfless love. So let's revise it. That day we have read there was a huge palace, बहुत बड़ा पैलेस था. कहाँ पे? At the top of the hill, and fire always बर्न इन अ पैलेस. उस पैलेस में हमेशा फायर जल्दी रहती थी. क्यों? उस फायर की हेल्प से पैलेस हमेशा वार्म रहता था और वो पैलेस को लाइट भी देती थी फायर. एक दिन अचानक से फायर चलना बंद होगी एंड उस फायर को कोई भी जला ना सका. सो फायर को जलाने के लिए किंग ने क्या किया? मैसेंजर को ऑर्डर किया कि वो नीचे जाए और वहाँ पे जाके जिस हाउस में फायर बर्न कर रही है तो वहाँ जाए, वहाँ से कलेक्ट सम एम्बर्स. एम्बर्स मतलब मैंने आपको बताया था बर्निंग कोल. तो वो लेके आए ताकि उसकी हेल्प से हम अपने पैलेस में दोबारा फायर जला सके. और मैसेंजर ने क्या किया? मैसेंजर विद अ बिग आयरन लाइटन वो लेके गया. आई टोल्ड यू ये क्या होता है? लाइटन, इट्स अ लैम्प. तो वो लैम्प को लेके गया ताकि उस लैम्प में वो कोल को रख सके. वो ये लेके पैलेस से चला जाता है और क्या बोलता जाता है? अ लाइट फॉर द पैलेस फायर. ये लाइन को याद रखना, अ लाइट फॉर द पैलेस फायर. ये बोलता हुआ वो पैलेस से निकल जाता है. सो लेट्स स्टार्ट बच्चा. हियर इज सम ग्लोइंग कोल फॉर यू सेड अ मैन. उसको रास्ते में जब वो ये बोलता जाता है ना, अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, तो रास्ते में उसको कौन मिलता है? एक पर्सन मिलता है, एक मैन मिलता है जो उसको बोलता है, हियर इज सम ग्लोइंग कोल फॉर यू बट टेल द किंग दैट आई वॉन्ट गोल्ड पीसेस इन रिटर्न फॉर दीज लम्स ऑफ कोल. वो क्या पर्सन उसको बोलता है कि मेरे पास कोल हैं, आप मेरे से ले लो, बट आई विल गिव यू कोल, बट जस्ट टेल द किंग को बोलना उसको उसके बदले में क्या चाहिए? गोल्ड पीसेस. गोल्ड पीसेस, इट मे बी गोल्ड बिस्किट्स, इट मे बी गोल्ड ज्वेलरी, एनीथिंग, बट इट शुड बी ऑफ गोल्ड. तो उसको गोल्ड चाहिए उसके बदले में. आप चाहे उससे जितना मर्जी कोल ले लो. सो द मैसेंजर पुट the coal inside his lantern and turn to go back to the palace. तो मैसेंजर क्या करता है? वो कोल को लांटन में डालता है और टर्न टू गो बैक टू द पैलेस, पैलेस की तरफ निकल जाता है. However, the coal soon turned cold and grey and he had to throw it away. जो कोल होता है, आपने कोल देखा हुआ है? सब लोग देखना बच्चा, कोल कैसा होता है? कोल जब ठंडा हो जाता है वो ऐश बन जाती है और वो ग्रे कलर की होती है. सो कोल वो जो था वो ठंडा हो गया और वो ऐश में कन्वर्ट हो गया. अब उस ऐश का कोई यूज़ नहीं, मतलब इट्स यूजलेस टू बर्न. उससे हम फायर को बर्न नहीं कर सकते. तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया तो उसको गिरना पड़ा, उस कोल को गिरना पड़ा बिकॉज वो ऐश में कन्वर्ट हो गया था. तो he had to search for burning coal once again. अब उसको दोबारा मतलब कोल की सर्च में निकलना पड़ा बिकॉज वो कोल जो उसने उस पर्सन से लिया था वो तो ठंडा हो गया था और वो ऐश में कन्वर्ट हो गया था. अब उससे तो फायर जल नहीं सकती थी, तो उसको दोबारा उस बर्निंग मतलब कोल की सर्च के लिए उसको दोबारा से निकलना पड़ा. Then a woman called Gina agreed to give him some coal from her fireplace. फिर एक उसको लेडी मिलती है जिसका नाम होता है गीना. वो मानती है, वो बोलती है कि आई विल गिव यू कोल फ्रॉम हर फायर प्लेस. However, in return, she wanted the king to make her father the captain of the guards. अब उसने भी सेम जैसे इस पर्सन ने बोला था कि मैं कोल दूंगा, मुझे किंग को बोलना उसके बदले में गोल्ड पीस दे दे. मतलब गोल्ड पीस मीन एनी गोल्ड बिस्किट्स और ज्वेलरी इन रिटर्न ऑफ द कोल. एंड सेम वो लेडी ये बोलती है कि मैं भी कोल दूंगी लेकिन
शी वॉन्टेड कि जो उसके फादर किंग के अंडर वर्क करते हैं उसको कैप्टन बना दें गार्ड्स के। वो ऑलरेडी उसके फादर गार्ड होंगे, तो वो उसने डिमांड की कि मेरे फादर को कैप्टन बना दो। कैप्टन मीन लीडर बना दो सारे गार्ड्स का। तो देन आई विल गिव यू द कोल। द मैसेंजर टुक सम बर्निंग कोल फ्रॉम द फायर प्लेस, पुट इट इन हिज लैंटर्न एंड सेट ऑफ फॉर द फायर प्लेस। अब उसने क्या किया, वो कोल लिया और उसको अपने लैंप में डाला एंड अगेन वो पैलेस की तरफ निकल गया। However, soon he saw that the coal from Gina's fireplace was no longer burning. उसने क्या देखा, जो उसने उस लेडी से कोल लिया था वो भी आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, बर्न करना बंद हो गया एंड इट हैड टर्न टू ग्रे ऐश। वो भी ठंडा हो गया एंड कन्वर्टेड इनटू ग्रे ऐश। सो ही थ्रू इट अवे एंड set off again in search of some coal. अब उसको दोबारा कोल की सर्च के लिए निकलना पड़ा, बिकॉज वो कोल जो उस लेडी से लिया था वो भी ठंडा होके ऐश में कन्वर्ट हो गया था और उसको उस कोल को गिरना पड़ा था एंड अगेन उसको कोल की सर्च के लिए दोबारा निकलना पड़ा। एट लास्ट ही केम टू अ कॉटेज एट द फुट ऑफ द हिल। वो एक कॉटेज में जाता है। The door opened at once when he knocked. एकदम से डोर ओपन, जैसे ही वो नॉक करता है एकदम से डोर ओपन होता है एंड देयर वाज अ लिटिल गर्ल इनसाइड स्टेरिंग porridge over a small fire. तो वो क्या देखते हैं, एक छोटी सी लड़की होती है अंदर उस कॉटेज के अंदर। वो क्या कर रही होती है, वो खिचड़ी को मिक्स कर रही होती है। स्टेरिंग का क्या मतलब होता है, मिक्स करना। पर्च का मतलब क्या होता है, खिचड़ी। सो वो बना रही होती है फायर के ऊपर। अ लाइट फॉर द पैलेस फायर। वो ये सेम लाइन जो वो रिपीट करता, ये बोलता जाता है ना, लाइट फॉर द फायर फॉर द पैलेस फायर। शी रिपीटेड व्हेन द मैसेंजर टोल्ड हर व्हाट ही वांटेड। मैसेंजर सेम ये लाइन बोलता है और वो ही लाइन को शी रिपीटेड। यू मे हैव एज मच कोल एज यू लाइक। फिर वो बोलती है जितना कोल आपको चाहिए आप उतना ले लेना। शी सेड, आपको जितना कोल चाहिए आप उतना ले लेना। डू सिट डाउन। वो लड़की क्या बोलती है, वार्म योर सेल्फ एंड हैव अ बाउल ऑफ पॉरेज बिफोर यू स्टार्ट आउट इन द कोल्ड अगेन। वो क्या बोलती है कि आप पहले अपने आप को वार्म कर लो और एक बाउल खिचड़ी का, शी इज ऑफरिंग वन बाउल ऑफ दैट पॉरेज टू हिम बिफोर यू स्टार्ट आउट इन द कोल्ड अगेन। बाहर जाने से पहले अपने आप को आप वार्म करो और एक बाउल खिचड़ी का आप लीजिए and take a rest. Then you take as much as coal you want. Then you go out in the cold again. Then you may have half of our fire if the king needs it. तो आप जितनी फायर आपको चाहिए, जितना कोल आपको चाहिए आप उतना लेके जा सकते हो। So that's it for today. We'll continue this class. We'll continue this chapter in our next class. सो देन विल सी कि जो कोल वो गर्ल देती है वो हेल्प करता है फायर जलाने में कि नहीं। सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स रीड डाउन दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।